अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अत्र विराजित अणुव्रत यात्रा प्रणेता, अणुव्रत अनुशासता आचार्य प्रवर के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। समुपस्थित संतगण एवं अणुव्रत विश्व भारती से जुड़े मेरे सभी सम्मानीय गण और इस सभा में विराजित सभी विशिष्ट जन, अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट 2023 की इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए हैं वे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं अणुव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। पूज्य प्रवर, अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट के तहत 2 ग्रुप बच्चों के बनाए गए, जिसमें 5वीं से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। और जो भारतवर्ष का आजादी का वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष चल रहा है, और अणुव्रत का भी है अमृत महोत्सव अपने 75वें वर्ष में है। इसी संदर्भ में एक चिंतन चला और एक विषय रखा अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट का, असली आजादी अपनाओ। उस पर देश भर के लगभग 18 राज्यों में 5 जोन हमने निर्धारित किए और 200 शहरों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। 81 डिस्ट्रिक्ट इसमें जुड़े और 1150 स्कूलों में यह कार्यक्रम संपादित हुआ। पूज्य प्रवर, मेरे पास जो आंकड़ा आया है उसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर बच्चे इस प्रतियोगिता के साथ सीधे सीधे जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य यह था कि हम बच्चों को अणुव्रत की जो मूल भावना है, जो उसका सार है, वह उन तक पहुंचा सकें। और इसमें आप श्री के आशीर्वाद से हम कुछ अंशों तक सफल भी हो पाए हैं। पूज्य प्रवर, यह 5 विधाओं में कार्यक्रम संपादित किया गया, जिसमें चित्रकला, निबंध, एकल गीत, समूह गीत, भाषण प्रतियोगिता और कविताएं थी। पूज्य प्रवर, जिस तरह से आज आपकी सन्निधि में जो बच्चे उपस्थित हुए हैं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। इनकी संपूर्ण व्यवस्था आने जाने रहने की अणुव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से की गई है। लेकिन व्यवस्था करना अलग बात है। बच्चों के अंदर इतनी एक श्रेष्ठ भावना थी कि हमें इतना बड़ा एक मंच मिला है, तो क्यों ना हम इस मंच को संचालित करने वाले अणुव्रत अनुशासता की सन्निधि में पहुंचे। और चाहे कैसी भी स्थितियां रही होंगी, इनकी स्कूल्स भी चल रही हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, लेकिन वह आतुर थे कि हम अणुव्रत अनुशासता जो इस मिशन को चला रहे हैं उनकी सन्निधि में पहुंचे और पहुंचकर हमने जो चीज अनुभव की है उसकी प्रस्तुति भी उनके समक्ष कर सकें। जैसी समय की अनुकूलता हो पूज्य प्रवर, आप जैसा कृपा प्रसाद बरसाएं, उस अनुरूप निश्चित रूप से कार्यक्रम संपादित हो सकेगा। पूज्य प्रवर, अभी आप ही की संधिनी में 18 जनवरी को जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर देश को जोड़ते हुए 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अणुव्रत गीत का संगान किया, और यह शक्ति का संचार करने वाले पूज्य प्रवर आप ही हैं। आज भी आपके श्रीमुख से इस अणुव्रत की गीत को सुन करके हमारे मन में एक अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और हम सभी अणुव्रत के कार्यकर्ता सलक्ष्य भागने की कोशिश करते हैं कि जहां पूज्य प्रवर का हमारे साथ आशीर्वाद है तो हम किसी भी क्षण कोई विराम न लें, गतिमान होते हुए आगे बढ़ते जाएं। पूज्य प्रवर ने अभी फरमाया था कि जो एक कार्यक्रम की रूपरेखा आप श्री की सन्निधि में हमने निर्धारित की थी, मार्गदर्शन में हमने उसे सुसंचालित करने का प्रयास किया है। पूज्य प्रभु, हमें सात्विक प्रसन्नता होती है कि हम उस कार्य को पूर्ण करने में बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हुए हैं, और 12 मार्च को इसका संपूर्ति का कार्यक्रम है। तो हम पूरी रिपोर्ट आप श्री के श्री चरणों में रखेंगे कि कहाँ हमारी कमियां रही, क्या हम बढ़ सके, और किस में हमारी अपेक्षाओं से भी ऊपर कार्य हुआ है। तो यह मैं मान सकता हूं, कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि पूज्य प्रवर इस
क्रम के अंदर आपकी शक्ति अगर हमारे साथ में नहीं होती तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि अणुव्रत का एक छोटा सा इतना सा अभी पल्लवित हुआ यह पुष्प जिसे आप अणुव्रत विश्व भारती के रूप में संबोधित करते हैं वह इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकेगा। और जितना मेरी स्मृति में है कि पूरे भारतवर्ष में भी एक इस गीत को लेकर के या किसी भी गीत को लेकर के इस तरह से गूंज बढ़ी होगी तो यह आप ही का कृपा प्रसाद है। आज इस समय में काफी लोगों का सहयोग इस अणुव्रत विश्व भारती परिवार को मिला है। मैं उन नामों को उल्लेख नहीं करूंगा तो मुझसे कुछ भूल हो जाएगी गुरुदेव। आदरणीय प्रताप जी दुग्गड़ जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद भी वे निरंतर इस कार्यक्रम को कैसे गतिमान बनाना है पूरे 6 महीने तक इन्होंने अपने श्रम का नियोजन किया है। इसी के संयोजक भाई राजेश चावत दिन प्रतिदिन उन्हें कोई भी समस्या आती थी वह कोई भी समय नहीं देखते थे और हमारे से संपर्क करते थे कि यह समस्या आ रही है, इसका क्या समाधान होना चाहिए। जैसे ही उन्हें समाधान मिलता वह उसी क्षण से गतिमान हो जाते। मैं एक महिला का आपको और निवेदन करना चाहता हूं, सुभद्रा लुणावत। वह शरीर में बहुत भारी है, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप सामने आए। शरीर में भारी है गुरुदेव, इनकी कार्य क्षमताओं को देख करके मैं तो हतप्रभ रहता ही रहता हूं, लेकिन हमारे संगठन का हर कार्यकर्ता हतप्रभ रहता है। इस अकेली लेडी ने इतने बड़े मुकाम को बहुत अच्छे ढंग से संपादित किया है। हर स्कूल से संपर्क करना, हर व्यक्ति से संपर्क करना, हर जज से संपर्क करना, क्योंकि ये कोई बहुत छोटा कार्यक्रम नहीं था गुरुदेव। इसके अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लगभग 400 लोगों की टीम इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी थी। और इस महिला ने जो श्रम किया है मैं इस महिला को कभी भूल नहीं सकता। और संभवतः यह कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अणुव्रत विश्व भारती को इस महिला ने ऋणी बना दिया है। तो यह कार्यकर्ता यूं ही और आगे बढ़ते रहे, आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे इन्हीं शुभ भावों के साथ में, क्योंकि समय बहुत हो गया है, आपका भी समय हमने अतिरिक्त लिया है। अनेकों आपसे मंगल आशीष चाहते हैं कि हम यूं ही प्रवर्धमान होते रहें। मैं भाग्यशाली हूं कि आज 2 वरिष्ठ जन भी यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम विशेष के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सुमति चंद जी साहब गोठी जो कि ट्रस्टी हैं, ये कभी भी किसी संस्था में ट्रस्टी इत्यादि का पद नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे अनुरोध पर और इन्हें यह प्रकल्प इतना समझ में आया तो वह निरंतर हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के बावजूद भी। और आदरणीय मूलचंद जी साहब नाहर जो कि यहाँ पर जीवन विज्ञान के उस प्रकल्प के साथ में जुड़े हैं, उन्हें जब भी हमने किसी कार्य के लिए कहा वह निश्चित रूप से तत्पर होकर के आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ व्यवस्था समिति हो चाहे यहाँ की स्थानीय सभा हो, उनका भी हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो निश्चित ही हम पूज्य प्रवर के सपनों को साकार करने में योगभूत बन सकेंगे। धन्यवाद।